नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो को, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मैथ्स के। ये है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये है 28/11/2025 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आज से यहाँ से न्यू शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक धातु छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 4:8 है और सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 10:18 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई याद कीजिए। करते हैं, देखिए क्या क्या कहा है। ए कहा है ए अनुपात बी कितना है 4:8 और यहाँ पे सी और बी का कहा है 10:18। तो बी और सी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी और सी का निकालेंगे तो 18:10 हो जाएगा। इस रेशियो को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे मैंने बताया हुआ है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौका 72। इसका इसमें करेंगे तो 18 8 144 और इसका करेंगे 10 में तो 8 दाम 80। कट कर लेते हैं किससे, 8 से। 8 9 72, 18 8 144, 8 दाम 80, ये आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है। मतलब ए ये है, सी ये है। एक रेशियो की वैल्यू का अंतर है 48 सेंटीमीटर। पूछा है क्या कुल लंबाई कितनी होगी। कुल लंबाई कितनी होगी, देखिए 18 10 28, 28 में 37। इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 गुणे 37 देखिए कितना आता है 7 8 56, 5 7 चौक 28, 8 3 24, 52 5 57, 5 4 3 12 5 17, तो 1776 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 1176 लिखा है, ये होना चाहिए 1776। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखिए और सभी ऑप्शन क्या है 17 17 17, यहाँ 11 कैसे हो सकता है, बाई मिस्टेक यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यापारी 80 पेन 8 प्रति पेन की दर से खरीदता है, वह उनमें से 60 पेन 12 प्रति पेन की दर से बेचता है और शेष पेन 25% की हानि पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि याद कीजिए। 80 पेन 8 रुपये पर पेन के हिसाब से कितना हो गया 640 रुपये, मतलब 640 रुपये में उसने पेन खरीदी है। अब कह रहा है 60 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर से, तो 60 गुणे 12 कितना हो जाएगा और 72 720 रुपये। 720 रुपये में उसने पेन को बेचा है, लेकिन सिर्फ 60 पेन को। भी कह रहा है शेष पेन 25% की हानि पर। शेष पेन कितने हो गए 20 पेन। एक पेन कितने का आ रहा है 8 रुपये का, 25% मतलब होता है 1/4, मतलब 4 रुपये में खरीद के 3 रुपये में बेचा है। लेकिन 4 रुपये में तो खरीदा नहीं, 8 रुपये में खरीदा है। तो इसकी वैल्यू 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, मतलब एक पेन 6 में बेच रहा है। तो 20 पेन कितने में बेचेगा 120 में, तो 20 गुणे 6 बराबर 120 रुपये में बेचा है। ओवरऑल यहाँ पे देखिए इन दोनों को, तो यहाँ 120 और 720 कितना हो जाएगा 840 रुपये। 840 रुपये में उसने बेचा है और 640 रुपये में ख़रीदा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का। और यही हमसे पूछा भी था कि कितने रुपए का लाभ या हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए तो वही भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 12 दिन है, 48 व्यक्तियों के लिए भोजन था। अब क्या हो गया, संख्या बढ़ गई व्यक्तियों की, कितनी हो गई 72। कितने दिन तक चलेगा हमको नहीं पता, एक्स कट कर लेते हैं। 12 छंग 72 6 48। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करें। मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17 का नाम 17 बचेगा कितना 13, 17 8 136, 18 आ गया। अब 19 से करेंगे इसको डिवाइड, 19 से करना 19, 19 8 152, 18 गुणे 18 ये हो गया। यहाँ पे डिवाइड 36 है तो डिवाइड 36 गुणे 6 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 2 से चला गया, यहाँ 2 आएगा और 2 से ये 9 बार कट जाएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 54, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आ गया कितना 54 प्लस। अब इसको देख लेते हैं 12 12 दूनी 24 में से 12 गया 12,
तो 54 में 12 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 54 12 66। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, यदि PA बराबर 79 सेंटीमीटर, PB 61 सेंटीमीटर, PC 17 सेंटीमीटर, तो PD की लंबाई सेंटीमीटर में है। देखिए एक आयत है ऐसा, एक बिंदु यहाँ पे है P, ये A लिख देता हूँ, ये B है, ये C है और ये D है। P से स्टार्ट करते हैं, तो PA, PB, PC और PD। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा, बस यही होता है। चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। PA का स्क्वायर मतलब 79 का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर 17 का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर 61 का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर हमको नहीं पता है। तो चलिए करते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, 79 यहाँ 61 है, इसको इधर ले आएंगे 61 को, कितना हो जाएगा? 79 स्क्वायर माइनस 61 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 9 में से 8 यानी 18 एक साइड हो गया, 140 हो जाएगा, प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? PD स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 18 का 14 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 256 में से 4 गया 252, तो 252 प्लस 0 289 और है, उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, तो 9 8 2 10 हासिल लगेगा 1 25 3 2809 बराबर आ जाएगा PD का स्क्वायर। तो PD की वैल्यू कितनी आएगी? PD इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 2809। 2809 किसका रूट होता है? 53 का, क्योंकि 50 का 2500 होता है। तो उसके बाद 51 का 2601, फिर 2704, फिर 2809। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 9:6 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 18:16 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना था? मतलब रेड और ग्रीन कितना है? 9:6। अब आगे दिया है गुलाबी और लाल का, तो गुलाबी यहाँ ले लेते हैं। गुलाबी और लाल का कितना है? 18:16। अब देखिए क्या कह रहा है लास्ट में, हरे और गुलाबी का, हरे और गुलाबी का। तो कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 18 9 ये हो जाएगा 162 और 16 छक्का कितना हो जाएगा? 96। तो हरे का पहले लेना है, गुलाबी का बाद में लेना है। तो इसको कट कर देते हैं कितनी बार? 2 से 48 बार, 2 से कट करेंगे 81 बार। अब 3 से कट करेंगे 27 बार, 3 से कट करेंगे 16 बार। तो पहले आएगा 16:27, क्योंकि इधर से लेना है ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के रूट 3 गुना के बराबर दूरी पर है। बिंदु को इमारत के शीर्ष और जमीन से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक ट्रायंगल है ऐसा, मतलब ये इमारत हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये इमारत है, ठीक। कह रहा है ज़मीन पर एक बिंदु ये मान लेते हैं, ये है कोई ज़मीन में बिंदु, आधार से उसकी ऊंचाई के रूट 3 गुना के बराबर है। अगर ऊंचाई कितना मान लेते हैं? h है, तो उसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी? √3 ऑफ h। बस यही कहा है। तो ये थीटा कितना होगा ये पूछा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब है h, आधार कितना है? √3 ऑफ h, h से h कैंसिल, 1/√3, 1/√3 tan थीटा में किसका होता है? 30 अंश का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस बैंक में 95,950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है? करते हैं तो बस सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। SI इज इक्वल टू क्या होता है? 95 का कितना परसेंट? 9% ही निकालना है, बस कुछ कहा भी नहीं है। कितना साल? तो कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10,
19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, पूरा कर लेते हैं। 19 × 9 = 171, 19 × 9 = 171, 172/2, तो 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 35 × 2 = 70.5, तो 86 35.5, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। पारुल है और उनकी मदर है, 5:13 है, उनकी आयु का गुणनफल 585 है, तो 13 × 5 = 65 और एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। अगर इसको एक्स मानेंगे, इसको एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, गुणनफल है तो 585 कट कर लेते हैं। 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 5 × 9 = 45। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो ये कितना आ जाएगा, 15। पारुल की आयु 15, उनकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, 13 × 3 = 39। पूछा क्या है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये 9 वर्ष बाद हो जाएंगी 24 साल की, और ये हो जाएंगी 9 वर्ष बाद 48 साल की। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 24 × 24, 24 दूनी 48, मतलब 1:2। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2x + 3 x - 5 - x - 2 3x + 4 को सरल कीजिए। देखिए बीजगणित क्वेश्चन है, बस ब्रैकेट खोल के सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट कराते हैं। तो 2x का x में करेंगे तो 2x² + 3x - 5 × 2 = 10x - 7x। अब -5 × 15 ये हो गया। अब माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x² तो -3x², 3 दूनी 6x -6x + 4x -2x तो +2x हो जाएगा। 4 दूनी -8 है तो +8 हो जाएगा। बस अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2x² में से 3x² जाएगा तो माइनस का x² आएगा, -7x + 2x तो -5x, -15 + 8 तो -7, तो माइनस में सब आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है।